इंसान अपने मरे हुए परिवार को दोबारा जिंदा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। उसने अपने परिवार के हत्यारे को पकड़ लिया और 30 सेंटीमीटर की लंबी कील उसके कनपटी पर रख कर लगातार मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। जैसे ही जाल पूरा हुआ, नर्क का दरवाजा खुल गया। काली शक्ति ने चढ़ावे को एक एक करके निगल लिया। जमीन काले कीचड़ की तरह हो गई और उसमें से धीरे धीरे 2 इंसानी सिर बाहर आए। ये शॉन्ग के मरे हुए परिवार वाले थे। वो खुशी से आगे बढ़ा और उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि इस पल का वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। पत्नी और बेटी की मौत के बाद वो हर दिन दर्द में जी रहा था। उसे हमेशा लगता था कि वे दोनों उसके पास ही हैं, बस वो उन्हें देख नहीं पा रहा। अपनी पत्नी और बेटी से दोबारा मिलने के लिए उसने काले मंदिर की पूजा शुरू की और अपनी गुरु बहन के कहने पर एक हॉन्टेड हाउस की दुकान खोली ताकि सही जगह को बलि के लिए चुना जा सके। और उसकी बहन बहुत खुश हुई और बोली कि ये जगह अनुष्ठान के लिए बिल्कुल सही है। और शॉन्ग से कहा कि अगर तुम हिम्मत से काम करोगे तो तुम्हारी मरी हुई पत्नी और बेटी वापस आ सकती हैं। और उससे कहा कि तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। ये सब बहुत आसान नहीं था, लेकिन शॉन्ग ने इस बात को सच मान लिया। उसे लगा कि नर्क का दरवाजा खुलते ही वो अपनी पत्नी और बेटी से मिल सकेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही नर्क का दरवाजा खुलेगा, बुरी आत्माएं भी बाहर आ जाएंगी। और दूसरी तरफ अजय आज जेल गया और अपने पिता से पूछा कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा था, लेकिन उसे जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। और कहा कि क्या तुम्हारी माँ ने उस समय बच्चा जाना था? सब बकवास है। और जब एजे ने मंदिर की फोटो दिखाया तो ये वही मंदिर है जिसकी वो बचपन से पूजा करती थी। सच ये था कि अजय की माँ भी किसी अपवित्र चीज का शिकार हो गई थी और लगभग अजय को मार ही देती। और अपने बेटे और बेटी को बचाने के लिए उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया। लेकिन अंत में अजय की माँ उस काले मंदिर से हार गई और वो भी लाल पंख वाली शक्ति से हार गया। बच्चों की रक्षा करने के लिए उसने मंदिर की पूजा की, लेकिन आखिर में वो अपने ही बच्चों को मारने पर उतर आया। उसी जगह शॉन्ग भी पूजा कर रहा था। यही वो दुनिया है जिसे दुष्ट आत्मा चाहती थी। उधर श्याओमू को लगा कि शॉन्ग जरूर सबसे भयानक जगह ढूंढकर दरवाजा खोलेगा। उन्हें दुष्ट आत्मा के बाहर आने से पहले सब रोकना होगा, क्योंकि भूतों का दरवाजा खुल चुका है। अब इसे रोकने वाली सिर्फ श्याओमू है। और उधर दुष्ट आत्मा शॉन्ग के शरीर में फिर से जन्म ले चुकी है। मंत्र उस पर असर नहीं कर रहा। ताबीज चलाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। असल में श्याओमू ने अलग होने वाला मंत्र इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो दुष्ट आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकी। तभी एक साधु समय पर वहां पहुंचा और मदद की, जिससे दुष्ट आत्मा फिर से नर्क में चली गई। शॉन्ग को अपनी जिद की कीमत चुकानी पड़ी और वहां से सिर्फ श्याओमू और अजय ही निकल सके। लेकिन श्याओमू जानती थी कि वो इस किस्मत से नहीं बच सकता, क्योंकि अजय उस पर कर्जदार था। इस जन्म में वो अपने प्यार के लिए मरने वाला था। अजय की बहन को दिल की जरूरत थी। अगर वो मर जाता तो उसका दिल अजय की बहन को मिल जाता। आखिरकार श्याओमू का दिल अजय की बहन को दे दिया गया। जब अजय जागा तब तक श्याओमू इस दुनिया से जा चुका था। अच्छी बात यह थी कि उसकी बहन का ऑपरेशन सफल रहा। अजय समझ नहीं पा रहा था कि वो रोए या क्या सोचे। श्याओमू चली गई और शॉन्ग भी मर गया। हॉन्टेड हाउस की दुकान यहीं बंद हो गई। सभी कर्मचारी अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे थे और सब सोच रहे थे कि श्याओमू के अंतिम संस्कार में फिर मिलेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अंतिम संस्कार में ऐसा कुछ होगा। एक लड़की श्याओमू की कब्र पर कुछ कह रही थी। जब अजय की बहन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा किसी को कब्र में जिंदा दफना दिया गया था। और अजय की बहन ने एक आंख से ये सब देख लिया, फिर उस गंदी शक्ति को बाहर निकाल दिया। असल में उसने श्याओमू का दिल अपनाया था, जिसका मतलब था कि उसने उसकी ताकत भी अपना ली। अब उसे भी श्याओमू की तरह अपना खून का रिश्ता तोड़कर किस्मत का बोझ उठाना होगा। अजय की बहन नई देवी सेविका बन गई और उसी समय अजय को जेल से खबर मिली कि उसके पिता ने जेल में आत्महत्या कर ली। ये खबर अजय के लिए बहुत बड़ा झटका थी और शायद आगे हालात बदल सकती थी। काओगोंग मंदिर के पीछे जो काला हाथ था वो अब तक सामने नहीं आया। उसी ने अजय की माँ को उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर किया और संयोग से नर्क का दरवाजा खुलवाकर दुष्ट आत्मा को बाहर लाया। उसका असली मकसद क्या था किसी को पता नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि बुराई करने से पहले संयोग ने एक महिला पुलिस को भी अगवा किया था और काला खून उसके पैरों से चिपक गया और वो इसी वजह से गर्भवती हो गई। क्या लगता है कि ये सामान्य गर्भ था या फिर पीछे छिपे लोगों की कोई साजिश? कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।